हेलो एवरीवन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या? तो अब अपनी बॉडी में कोई भी हार्मोन्स का सिक्रीजन हो रहा है, तो वो हार्मोन का सिक्रीजन इज अंडर सर्टेन कंट्रोल। ब्रेन के सर्टेन कंट्रोल में वो हार्मोन्स का सिक्रीजन होगा, वरना तो बहुत ज्यादा या तो ओवर सिक्रीट हो जाएगा या तो अंडर सिक्रीजन हो जाएगा। तो इस जो ब्रेन चेक रख रहा है हार्मोन्स के सिक्रीजन पे, उसको फीडबैक मैकेनिज्म्स बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप के फीडबैक मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। सबसे पहला फीडबैक मैकेनिज्म होता है नेगेटिव फीडबैक और दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो अपनी बॉडी में काम कर रहा होता है। पॉजिटिव फीडबैक एज कंपेयर टू नेगेटिव थोड़ा सा रेयर होता है। अब एक एक करके समझते हैं दोनों फीडबैक्स को। ठीक है, जैसे कि अब तुमको अगर थायराइड वाला लेक्चर याद है, तो थायराइड वाले लेक्चर में थायराइड का नॉर्मल सिक्रीजन मैंने पढ़ाया था कि कैसे हो रहा था। तो हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस जो था वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकाल रहा था। वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके थायरोट्रॉफ सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा था। ये थायरोट्रॉफ सेल्स जो थे वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल रहे थे। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाके उसको स्टिमुलेट कर रहा था टू सीक्रेट T3 एंड T4। ठीक है, तो ये पूरा नॉर्मल मैकेनिज्म था कि T3 और T4 के सिक्रीजन का, थायरोक्सिन हार्मोन का या थायराइड हार्मोन के सिक्रीजन का। ठीक है, तब होगा क्या कि सपोज करो बॉडी के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन ऑलरेडी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो सफिशिएंट अमाउंट जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर उससे ज्यादा सिक्रीजन भी हुआ तो ओवर सिक्रीजन हो जाएगा, और उससे अंडर सिक्रीजन हुआ तो ब्लड में थायराइड का लेवल कम रह जाएगा। ठीक है, तब होता क्या है कि जैसे ही ब्लड के अंदर नॉर्मल T3 और T4 का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल हो गए या ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गए, तो ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये हॉर्मोन्स ऊपर जाके पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को जाके सिग्नल देंगे कि बस अब मुझे और जरूरत नहीं है बॉडी को। ठीक है, तो जैसे ही इसका नॉर्मल सिक्रीजन हो गया, वो जाएगा पिट्यूटरी के पास और वो ही जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। क्या सिग्नल देने? एक नेगेटिव सिग्नल देने कि हाइपोथैलेमस को ऐसा बोलेगा कि बस अब तू थायराइड रिलीजिंग हार्मोन मत बनाना, और एंटीरियर पिट्यूटरी को ऐसा बोलेगा कि बस अब तू TSH मत बनाना। ठीक है, तो हुआ क्या, एक नॉर्मल क्वांटिटी या नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन रीच होने के बाद एक फीडबैक गया ब्रेन के पास कि बस ब्लड में इतनी ही जरूरत थी और इतना ही क्वांटिटी रीच हो चुका है, अब इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो एक नेगेटिव सिग्नल गया कि अब हमको अब प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये वाले मैकेनिज्म को तुम बोलते हो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरा वाला फीडबैक होता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो वन ऑफ द रेयर मैकेनिज्म होता है, मतलब सब जगह काम नहीं करता है बॉडी में। ठीक है, तो इसके बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, बट एक बहुत ज्यादा क्लासिक एग्जांपल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का बोलते हैं जो ऑक्सीटोसिन में मिलता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से सिक्रीट हो रहा था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। दो हार्मोन्स थे, एक था ADH और दूसरा था ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो अब ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कब होता है? जब वुमन लेबर में होती है, जब उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट होने वाली होती है, जब बेबी जो है वो एक्सपेल आउट होने वाला होता है। ठीक है, तब होगा क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सपोज करो कोई भी वुमन है, कोई भी लेडी है, वो लेबर में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन निकाला। वो ऑक्सीटोसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब यूट्रस एक बार थोड़ा सा सिक्रीजन हुआ ऑक्सीटोसिन का, उससे यूट्रस ने कॉन्ट्रैक्शन दिया। ठीक है, अब वो जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब ये सिग्नल जो है, एक बार यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये सिग्नल वापस से जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास कि तू और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकाल, मेरे को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना है, मैं कॉन्ट्रैक्ट होता रहूंगा होता रहूंगा होता रहूंगा, तो इजीली जो बेबी अंदर है वहां से अंदर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से और ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक गया कि मुझे और ऑक्सीटोसिन चाहिए, तो इसकी वजह से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकला। ठीक है, और वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन की वजह से और ज्यादा फर्दर कॉन्ट्रैक्शन हुआ यूट्रस का, और बेबी जो है वो इजीली डिलीवर हो गया। तो इस टाइप का मैकेनिज्म, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन नॉर्मल क्वांटिटी में था तो भी उसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला कि और ऑक्सीटोसिन निकाल, वैसे फीडबैक मैकेनिज्म को तुम बोलते हो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।